गुड मॉर्निंग। जैसा कि इससे पिछली क्लास में अपने देखा था, अपने निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली अपने स्टार्ट की थी और उसमें दो बिंदुओं की मध्य दूरी तथा उनसे बनने वाले सवाल 9.1 के अभ्यास की अपने चर्चा की थी। आज अपन दो बिंदुओं को जिसमें मैं आपको एक ही लाइन बताने वाला हूं, उसी लाइन से पूरी की पूरी 9.2 की अभ्यास क्लियर होने वाली है। दो बिंदु हमें दिए हुए होते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का एक तीसरा बिंदु सी अंतः विभाजन करता है या बाह्य विभाजन करता है। तो देखें, सबसे पहले देखो वहां पर हमारे पास स्थिति क्या आती है। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, दो बिंदु ए हैं, एक बिंदु ए जिसको मैं ले लेता हूं x1, y1 और एक बिंदु मैं लेता हूं बी और उस बिंदु को मैं ले लेता हूं x2, y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, बिंदु ए क्या लिया मैंने x1, y1 और बी क्या लिया x2, y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु सी या तो अंतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है। देखो, जिन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाएगा उन दोनों बिंदुओं को तो आपको क्या मानना है 1 एवं 2, और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो बिंदु तीसरा अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित करता है उसको क्या मानना है x, y। और जिस अनुपात में बांटता है उस अनुपात को हम क्या मानेंगे बेटा m1 अनुपात m2 मानेंगे। अब इसमें आप देखें, आपके पास मोटा मोटी तीन चीज हो गई। तीनों चीजों में से देखो, एक तो हो गया m1 और m2 और एक हो गया ये 2 और एक हो गया ये 3। इन तीनों में से हमें दो चीज हमें मिलेंगी और एक चीज तीसरी हमें ज्ञात करनी होगी। या तो हमें अनुपात पूछ लेगा या अनुपात दे देगा, अंतः विभाजन करने वाला पूछ लेगा, या इन दोनों बिंदुओं में से हमें एक बिंदु दे देगा और एक बिंदु पूछ लेगा और ये दोनों चीज दे देगा। तो 1, 2 और 3 इन तीनों में से दो चीज आपको देगा और तीसरी चीज हमें ज्ञात करनी है। और वो किसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे? अंतः विभाजन व बाह्य विभाजन के सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली चीज नंबर 1, हमें यहां पर एक लाइन लिखनी है, वो हर सवाल के अंदर काम आएगी। देखो, मैं यहां पर लिखने के बाद में उसको मिटाऊंगा नहीं, और हर सवाल में केवल आपको मान चेंज करना है और उनमें से कौन चीज आपको पूछता है वो आपको लिखनी है। तो यहां पर वो लाइन लिख रहा हूं मैं, क्या दो बिंदुओं ए x1, y1 व बी x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु सी x, y क्या करता है? m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब जब विभाजित करता है तो यहां पर हमारे पास दो सूत्र आते हैं। एक तो हमें कह सकता है अंतः विभाजन और एक हमें कह सकता है बाह्य विभाजन। इसमें सूत्र में केवल इतना ही अंतर होगा, अंतः विभाजन में चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, और बाह्य विभाजन में चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो देखो, सबसे पहले x बराबर क्या होता है? x m प्लस x m बट्टा m प्लस m। ध्यान को याद रखने का तरीका 12, 21, 12 x1 m2 प्लस x2 m1 बट्टा m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या होता है? सूत्र होता है। जैसे इसको थोड़ा सा मैं लिखूं, m1 प्लस m2 बट्टा m1 प्लस m2 बट्टा m1 की जगह तो आएगा 2 और 2 के साथ क्या आएगा 1। इस तरीके से हमारे पास
आएगा। और इसी तरीके से यहां पर देखो 12, 21, 12, ठीक उसी तरीके से हो गया। यहां से हम y का लिखेंगे, वही my प्लस my बट्टा m प्लस m, वही 12, 21, 12। अब यहां पर ये तो किसके द्वारा हो गया, जब हमें अंतः विभाजन कहता है तब तो हमारे पास ये सूत्र आ गया था। और यदि बाह्य विभाजन होता है तो जहां पर बेटा प्लस का चिन्ह है वहां पर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर। तो यहां पर देखो बाह्य विभाजन बराबर कुछ नहीं करना, ये जहां प्लस है वहां पर क्या आएगा बेटा, दोनों जगह माइनस आएगा। और सूत्र लिखने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा। x का लिखना है तो mx प्लस mx बट्टा m प्लस m। अब क्या लिखोगे, 12, 21, 12। क्लियर। इसी तरीके से y का निकालेंगे तो किसका आ जाएगा, हमारे पास y का आ जाएगा। अब इसी सूत्र के अंतर्गत देखो, यहां से आप देख के चलें एक बार, देखो यहां पर बेटा y1 y2 एक, m1 m2 ये तो एक हो गया, ये 2 हो गया, और ये x और y में से 3 हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था 1, 2 और 3। इन तीनों में से क्या होता है, हमें 2 आपको दिए हुए मिलेंगे और तीसरा हमें ज्ञात करना होता है। तो यदि हमें यहां से एक सूत्र से काम चल जाए तो एक से निकालेंगे, और दोनों की जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों से निकाल लेंगे। क्लियर। अब जैसे हमें अनुपात पूछ रहा है तो केवल एक से आ जाता, चाहे x वाले से निकाल लो चाहे आप y वाले से निकाल लो। और यदि हमें x और y दोनों का अलग अलग मान पूछता है तब हमें दोनों काम में लेने पड़ते हैं। इधर y1 y2 चाहिए तो भी हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे इसके बाद में सवालों की चर्चा करेंगे, जिनमें से कुछ सवाल अपन लेंगे 9.2 के अभ्यास में से। देखिए सवाल, इस लाइन के अलावा अपन कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं। और ये मैंने आपको बता दिया 1, 2, 3 तीनों में से एक चीज आपको पूछेगा। तो देखो जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, पहले ही सवाल ले लेता हूं 9.2 के अभ्यास का, और सवाल में हमें दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसी लाइन के अंदर मिलाने वाला हूं मैं आपको, जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब देखो यहां पर सबसे पहले जिन बिंदुओं को मिलाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, 1 और 2। जो बिंदु अंतः विभाजित करता है उसको हम क्या कहते हैं, x, y। और जिस अनुपात में बांटता है वो क्या होता है, m1 अनुपात m2। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इस सवाल को अपन इस लाइन के अंतर्गत कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर। अब आप ये तो x1 और x2 क्या है बेटा, मिलाने वाले रेखाखंड। तो मिलाने वाले कौन से बिंदु है, बिंदु इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को जैसे मैं यहां पर लिखूं, बिंदु 1 3,5 व बी क्या है 7,9। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, मान लिया कोई बिंदु C है, x, y, किस अनुपात में बांटता है बेटा, 2:3 के अनुपात में बांटता है। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। आप देख रहे होंगे 1 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, कितने नंबर पूछ रहा है, 2 नंबर पूछ रहा है। ठीक इसी तरीके से हर सवाल के अंतर्गत इन तीनों चीजों में से 2 चीज आपको देगा और 1 चीज आपको पूछेगा। तो सबसे पहले इस सवाल को इस लाइन के अंदर इनपुट कर दो आप। क्लियर। देखो और क्या लिखोगे, माना बिंदुओं
ए क्या है बेटा 3,5 व बी 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु सी एक्स कोमा वाई 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब हमारे पास अंतः विभाजित करता है। अब सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि यहां पर ये तो क्या बेटा x1 कोमा y1, ये क्या हो गया x2 कोमा y2, ये हमें ज्ञात करना है। और ये क्या हो गया m1 अनुपात m2। क्लियर। तो यहां पर हम ये लाइन लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से। क्या लिखोगे अंतः विभाजन के सूत्र से। अब अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है बेटा x का मान रखेंगे, सूत्र रखेंगे तो x वाला आ जाएगा और y का रखेंगे तो y वाला आ जाएगा। तो देखो x बराबर क्या होगा mx प्लस mx बट्टा m प्लस m 12 21 12 मान रख दो भाई सारे के सारे बेटा। देखो m1 का मान क्या रखूं बेटा 2 रख दिया, x2 का मान क्या रखूं 7 रख दिया, प्लस m2 का मान कितना रखूं 3 रख दिया, x1 का मान क्या रखूं 3 रख दिया, बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 बराबर 7 दूनी 14 प्लस 3 9 बट्टे 5। क्लियर। 14 और 9 कितने हो गए बेटा 23 बट्टे 5। आगे हम क्या करेंगे y वाला निकालेंगे my प्लस my बट्टा m प्लस m। क्लियर। 12 21 12 सूत्र में वापस रख दो। m1 का मान क्या बेटा 2, y2 का मान क्या है ये रहा 9 प्लस m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 5 बट्टा 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 का मान आ गया बराबर। सरल कर लो 9 दूनी 18 प्लस 5 दिए 15 बट्टा 5 तो कितना आ गया बेटा 33 बट्टा 5। तो नीचे लिख देंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक पहले x का लिखते हैं 23 बट्टा 5 कोमा 33 बट्टा 5 है। इस तरीके से हर सवाल के अंतर्गत आपको पहले माना वाली इस लाइन के अंतर्गत जो भी सवाल है उसके अंतर्गत मान रख दो और उसके बाद में आप सवाल को हल कर लो। क्लियर। आगे देखो अगला सवाल। हाँ तो अब अपन तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल के अंतर्गत क्या बेटा सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, ध्यान देना सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O। अब आप ये तो मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। बिंदुओं A 1,-3 और B -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को। अब आप ये तो इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो एक को तो हो जाएगा x1 y1 और एक हो जाएगा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बांटता है। तो अनुपात का मान क्या हो गया बेटा m1 अनुपात m2 का। x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, m1 m2 दे दिया। और सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु यानी इन दोनों बिंदुओं को मैं यहां लिखता हूं बिंदु A और ये बिंदु B दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को मूल बिंदु O 0,0 किस अनुपात में बांटता है 1:3 के अनुपात में बांटता है। अब यहां पर हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब देखो हमें इसका मान भी दे दिया बेटा 1,-3, इसका मान भी हमें दे दिया -3,9। एक नंबर भी दे दिया, 2 नंबर भी दे दिया और 3 नंबर भी दे दिया। तीनों के तीनों हमें दे दिए।
लेकिन इसमें हमें करना क्या है, 1 2 और 3। इसमें हमें करना क्या बेटा, इसमें हमें यह करना है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये मूल बिंदु करता है क्या। इसका मतलब हमें अक्ष और वाई का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और अक्ष और वाई का मान यदि 0 0 आ जाएगा तो हम ये सिद्ध हो जाएगा कि मूल बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, 1:3 के अनुपात में बांटता है। तो देखो हल वही तरीका मैंने आपको बताया था, जो लाइन है क्या है, माना अब मान लेते हैं कि वही सिद्ध करता है, माना बिंदुओं ए 1, -3 व बी -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को मूल बिंदु O 0,0 1:3 के अनुपात में बांटता है, ये हमारे पास आ गया, इस अनुपात में बांटता है। तो क्लियर, सीधी सी बात एक ही है, क्या हम कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे बेटा, अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन के सूत्र से अक्ष बराबर क्या आएगा, m अक्ष प्लस m अक्ष बट्टा m प्लस m, 12 21 12 सूत्र में मार रख दो भाई। ये तो हमारे पास हो गया अक्ष 1 y1, ये हो गया अक्ष 2 y2, और ये m1 और m2, और इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है, अक्ष और y का। m1 का मान बोलो क्या रखोगे बेटा, 1, अक्ष 2 का मान क्या है, -3, प्लस m2 का मान क्या है, 3, इंटू अक्ष 1 का मान क्या है, 1 बट्टा 1 प्लस 3, प्लस को माइनस से गुणा करोगे, -3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 बट्टा 4 बराबर क्या बच गया भाई, 0। तो अक्ष का मान क्या आ गया, 0। क्लियर। अगली बात, y बराबर my प्लस my बट्टा m प्लस m, 12 21 12। क्लियर। m1 का मान क्या है बेटा, 1, y2 का मान कितना है, 9, प्लस m2 का मान कितना है, 3, y1 का मान कितना है, -3 बट्टा 1 प्लस 3, वापस ये यहां पर प्लस का 9 आ गया और ये माइनस का 9 आ गया, बट्टा 4 बराबर फिर क्या आ गया, 0। तो नीचे लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को मूल बिंदु O 0,0 1:3 के अनुपात में बांटता है। क्लियर। ये हमारा सवाल यहां तक हल हो गया। अब ये क्या कह रहा है, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, अक्ष और y का मान ज्ञात करना है। देखो अक्ष 1 y1 दिया हुआ है, अक्ष 2 y2 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अब बाह्य विभाजन करना है तो यहां पर बेटा चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो यहां पर बाह्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे, जैसे हमने मूल बिंदु सिद्ध किया है उसी तरीके से बाह्य विभाजन का हम सूत्र लगाएंगे, तो अक्ष और y के मान यहां पर हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर। देखिए सवाल नंबर आगे। देखो मैं आगे सवाल लेता हूं। आगे मैं सवाल नंबर ले रहा हूं 5, किताब आपके पास होगी। किताब में आप देखिए बिंदुओं 5 के सवाल में दे रखा है, बिंदुओं 5,3 और -3,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता
है, यानी हमें अनुपात पूछ रहा है, सीधी सी बात ये की है। देखो आपको एक बात बताऊं, आपके पास मैंने आपको बताया था अक्ष अक्ष और वाई अक्ष, ये क्षैतिज रेखा है, ये तो क्या है अक्ष अक्ष है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्या है वाई अक्ष है। अब इसको मैंने आपको बताया था वाई अक्ष पर सदैव अक्ष का मान 0 होता है और अक्ष अक्ष पर सदैव वाई का मान 0 होता है। क्लियर। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि भैया हर सवाल उसी तरीके से उसी लाइन से होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन बिंदुओं को मिलाने वाले, तो ये तो बिंदु ए हो गया और ये बी हो गया, इसको तो अक्ष 1 y1 हो जाएगा और ये अक्ष 2 y2 हो जाएगा। को मिलाने वाले रेखाखंड को अक्ष अक्ष, यानी इस अक्ष अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसमें अक्ष का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटा वाई का मान क्या होगा 0 होगा। तो अक्ष अक्ष पर बिंदु क्या मानोगे, अक्ष कोमा 0। किस अनुपात में बांटता है, तो अनुपात हमें पूछ रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, माना m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो देखो लाइन क्या लिखोगे, माना बिंदुओं A 5,3 व B -3,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु अक्ष कोमा 0, क्योंकि अक्ष अक्ष पर है तो अक्ष कोमा 0 होगा और वाई अक्ष पर होगा तो 0 कोमा वाई होगा, क्योंकि अक्ष अक्ष पर तो अक्ष का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई का मान तो क्या होगा 0 होगा। तो बिंदु अक्ष कोमा 0 किस अनुपात में बांटता है बेटा, m1 अनुपात m2 में बांटता है या अंतः विभाजित करता है। ये क्लियर हो गया। अब यहां से देखो हम कौन से सूत्र से निकालेंगे बेटा इसको, अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन के सूत्र से देखो मैंने आपको बताया 1 2 और 3 तीनों चीज, तो देखो 1 बोलो दिया हुआ है, 2 ये रहा और 3 ये रहा। m1 अनुपात m2 हमें पूछ रहा है। अब देखो इसमें ये भी नहीं दिया हुआ ना, लेकिन अनुपात ज्ञात करने के लिए यदि x का मान दिया तो सूत्र में मान रख दो, x का मान आ जाएगा, और y का दिया हो तो y का मान रख दो, y अनुपात आ जाएगा। तो यहां पर देखो इसमें हमें y का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो अंतः विभाजन से हम किसका सूत्र ज्ञात करें, कौन सा सूत्र लेंगे, y वाला लेंगे, क्योंकि y का मान हमें यहां पर दिया हुआ है। y का दे दिया, y1 y2 का दे दिया और अनुपात पूछ लिया, तो ये दो तो हमें दे दिए, ये तीसरा हमें पूछ रहा है। आगे वापस अपनी पोजीशन पर, तो देखो y बराबर my प्लस my बट्टा m प्लस m 12 21 12 रखे सूत्र में मान बेटा। y का मान देखो बोलो क्या है 0 है, y का मान 0 रखो, बट्टा में 1 ले लो, बराबर m1 बोलो m1 का मान कितना है ज्ञात करना है, m1 ले लिया, इंटू y2, ये तो अक्ष 1 y1 हो गया और ये अक्ष 2 y2, तो y2 का मान क्या हो गया -2 प्लस m2 y1 का मान क्या हो गया 3 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर जैसे हम वज्र गुणा करेंगे तो इसको इधर गुणा करो, ये तो 0 हो गया, इसको इधर आ जाने दो, 1 से गुणा करेंगे वो को आएगा, तो इसको सरल करे ऐसे कैसे इधर लिख दो, तो -2 का m1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2m1 प्लस 3m2 बराबर क्या हो गया बेटा 0, क्योंकि इसको हमने गुणा किया -2m1 प्लस 3m2 होगा, ये जैसे 1 से गुणा करेंगे इधर आ गया, इधर 1 से 0 की इधर 0 हो गया। क्लियर, ये आपका हो गया वज्र गुणा। अब यहां पर देखो माइनस के 2m1 ये 3m2 जैसे उधर जाएंगे ये भी किसके हो गए माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, m2 को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो या m1 ये इसकी गुणा में बेटा, ये तो किस में आ गया भाग में, 3 बटा ये गुणा में किस में आ गया भाग में, तो या m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि y अक्ष
इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? 3:2 के अनुपात में बांटता है। क्लियर? देखो अगला सवाल। देखो सवाल नंबर मैं ले रहा हूं 8 का सवाल, कोशिश करूंगा इन सारी प्रश्नावली आपकी कवर हो जाए। यदि बिंदु P 3,5 बिंदुओं A -2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो कुछ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, B के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्लियर? अब देखो सबसे पहली बात, जो ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, इसका मतलब ये बिंदु तो हो गया x1 y1 और ये बिंदु 2 की B क्या हो गया x2 y2। क्यों? इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जा रहा है और जिन बिंदुओं को मिलाया जाता है उनको एक को 1 कहते हैं, एक को क्या कहते हैं बेटा 2 कहते हैं। क्लियर? 1 हो गया 2 हो गया, को 4:7 M1:M2 आ गया। क्लियर? कौन सा बिंदु अंतः विभाजित करता है? तो जो बिंदु अंतः विभाजित करता है उसको हम क्या कहते हैं x, y। तो ये तो आपका हो गया 1 नंबर, ये आपका हो गया 2 नंबर और ये आपका हो गया 3 नंबर। 1 नंबर भी दिया हुआ है, 2 नंबर में से 1 तो दिया हुआ और 1 हमें पूछ रहा है और 3 नंबर में दिया हुआ है। तो 1 2 3 में से 2 नंबर नहीं दिया हुआ ना, ये हमें याद करना है। तो आ जाओ अपने सूत्र के अंतर्गत, जिस बिंदु को दूसरा बिंदु जिसको मिलाया जा रहा है, दूसरे बिंदु को बेटा क्या मानोगे 2, पहले बिंदु को 1, जो बिंदु अंतः विभाजित करता है उसको x, y, जिस अनुपात में बांटता है उसको M1:M2 को। चलो उस लाइन को मैं लिखता हूं यहां पर। हल माना बिंदुओं A -2,3 व B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 3,5 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। तो यहां पर देखो हल हम शुरू कर रहे हैं। अब कौन सा सूत्र लेंगे बेटा? अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन के सूत्र से देखो, पहले ये तो हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये हो गया M1:M2 और ये जो बिंदु अंतः विभाजित करता है वो हो गया x, y। क्लियर? अब देखो x बराबर होगा mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, 12 21 12। सूत्र में मार्क दो भाई। देखो या x का मान बोलो बेटा क्या है 3 ले लिया, बट्टा 1 बराबर m1 का मान कितना है 4, x2 का मान ज्ञात करना है प्लस m2 का मान 7, x1 का मान -2 बट्टा m1 प्लस m2 4 प्लस 7। क्लियर? सरल करके वज्र गुणा कर दो चर, हमारे पास अकेला x2 बचा है, किसका मान आ जाएगा x2 का मान आ जाएगा।
तो देखो या 3/1 बराबर 4 को x2 से गुणा करोगे 4x2 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -7 दूनी 14 बट्टे 7 और 4 कितने हो गए बेटा 11। सरल करो, कौन सा गुणा करेंगे बेटा वज्र गुणा करने पर। जैसे वज्र गुणा करेंगे इसको सरल कर दो 4x2 - 14 बराबर 11 तिये 33। ये 14 इधर माइनस के उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का। ये 4 इधर गुणा में किसमें जाएगा भाग में। तो यह x2 बराबर 33 + 14 बट्टे 4 कितने आ गए बेटा 47 बट्टे 4। ये किसका मान आ गया x2 का। इसी प्रकार से हम y बराबर my + my बट्टा m + m 12 21 12। ठीक इसी तरीके से सूत्र में मान रखेंगे और हमारे पास किसका मान आ टपकेगा y2 का मान आ जाएगा। तो हमारे पास देखो या y, बोलो y का मान क्या बेटा 5/1 बराबर m1 का मान क्या बेटा 4। y2 का मान क्या है ज्ञात करना है। y2 + m2 का मान कितना है 7। y1 का मान कितना है 3/4 + 7। सरल करके वज्र गुणा कर लो। यहां पर 5/1 ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, यहां पर आएगा 4y2 + 7 ये 21/7 और 4 11। कौन सा गुणा करने पर वज्र गुणा करने पर। जैसे हम वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4y2 + 21 इधर लिख दिया और 11 पंजो 55। इधर y2 को इधर रखो y2 बराबर 55 21 इधर प्लस के उधर जाके किससे होगा माइनस के 4 गुणा में किसमें चले गए भाग में। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए 34/4। क्लियर है क्या भाई। यहाँ 4 बच गए यहाँ 3 बच गए। 2 के पड़े से काट दो 17/2। अतः उस बिंदु के निर्देशांक 47/4 कोमा 17/2 हैं। किसके बिंदु बी के निर्देशांक। बताओ ठीक उसी लाइन से सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। पूरी की पूरी प्रश्नावली इसी तरीके से हल होगी। देखो अपना अगला सवाल हम करते हैं। मैं एक सवाल और लेता हूं, सवाल नंबर 11। देखिए ग्यारह का सवाल देखो क्या कह रहा है। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदुओं a 1,3 व b 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो आपको ये कह रहा है कि ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहां से देखो इस सवाल को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, बहुत इजी सवाल है। ये हमारे पास क्या है, ये दो बिंदु हैं, एक तो ए है और एक बिंदु क्या है बी है। ए के निर्देशांक 1,3 है और इसके 2,7 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक रेखा जाती है। ये मैंने आपको बताया भाई, जैसे अपन 4 के प्रश्नावली में पढ़ते हैं, एक हर समीकरण की एक रेखा होती है और उस समीकरण की जो रेखा होती है उस रेखा पर जो भी मान होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसा कि अपन 4 के प्रश्नावली के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये एक रेखा है, ठीक है, और इस रेखा का समीकरण है
3x प्लस वाई बराबर 9 है। अब ये रेखा इसको अंत विभाजित कर रही है, तो आप एक बात तो इस बिंदु पर करें तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है बेटा, x कोमा y। किस अनुपात में कर रही है, तो अपन मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में कर रही है। क्लियर, समझ में आ रहा आपके? देखो नंबर 1, 2 और 3। अब आप कह रहे होंगे सर 2 भी नहीं दिया 3 भी नहीं दिया, आपने तो कहा 2 में से अपन को 1 देगा। देखिए ध्यान दो, बिल्कुल x और y का मान आप यहां रख देना, m1 और m2 का मान हमारे पास आ जाएगा। तो हम सबसे पहले उसी लाइन के अकॉर्डिंग हम किसका मान ज्ञात करेंगे, m1 अनुपात m2 को अनुपात लेते हुए x और y का मान ज्ञात करेंगे, और जो हमारे पास x और y का मान आएगा उस मान को अपन यहां पर इनपुट करेंगे, जहां से हमें क्या आएगा, अनुपात प्राप्त होगा। तो अपन क्या मान लेते हैं, हल करते हैं सबसे पहले, और हल में क्या लिखेंगे, देखो माना बिंदुओं a 1,3 व b 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा 3x प्लस y बराबर 9 m1 अनुपात m2 में बांटती है, m1 अनुपात m2 में बांटती है। अतः अंतः विभाजन के सूत्र से अब अंतः विभाजन के सूत्र से हम क्या करेंगे बेटा, x और y का मान ज्ञात करेंगे, और x और y का जो भी मान आएगा उस समीकरण में इनपुट कर देंगे। तो देखो x बराबर क्या होता है बेटा, mx प्लस mx बट्टा m प्लस m। क्लियर, 12 21 12। आगे चलो मान रख दो बेटा इसमें, m1 का मान क्या है बेटा, m1 है, इंटू x2 का मान ये x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 हो गया। x2 का मान कितना है 2, प्लस m2 x1 का मान कितना है 1 बट्टा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। क्लियर, बराबर। चलो आगे, 2m1 प्लस 1 को गुणा करेंगे 1m2 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे बेटा, y का, my प्लस my बट्टा m प्लस m, 12 21 12। सूत्र को तो इसी तरीके से आप याद कर लें, बहुत इजी याद रहेगा। m1 का मान m1 है, y2 का मान क्या बेटा 7, प्लस m2 का मान m2 है, y1 का मान कितना है 3 बट्टा m1 प्लस m2 बराबर 7m1 प्लस 3m2 बट्टा m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, x व y का मान कहां रखोगे, समीकरण में रखने पर। तो देखो x व y का मान समीकरण 3x प्लस y बराबर 9 में रखने पर। अब इसमें क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये इसको अंत विभाजित करता है, इसलिए ये जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है, तो इस रेखा के समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। तो यहां पर देखो, या 3 बोलो x का मान क्या बेटा, ये रहा, क्या लिखोगे 2m1 प्लस m2 बट्टा m1 प्लस m प्लस y भाई 3 रख दिया, x का मान रख दिया, y का मान रख दो। y का मान क्या है 7m1 प्लस 3m2 बट्टा m1 प्लस m2 बराबर 9 बट्टा 1। क्लियर। अब देखो सरल करो भाई इसको, 3 जो बाहर दे रखा अंदर वाले से गुणा, 3 दूनी 6m1 प्लस 3m2 बट्टा m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बट्टा m1 प्लस m2 बराबर 9 बट्टा 1। सरल करेंगे, या देखो इसको हर समान है तो अंश वाले ऐसे कैसे जोड़ दो, m1 कितने हो गए बेटा 7, तो ये रहे 6, ये कितने हो गए 7 और 6 कितने हो गए 13m1
प्लस m2 कितने हो गए, 3 तो ये रहे, 3 ये हो गए 6 m2 बट्टा m1 प्लस m2 लघुत्तम आ गया, m1 प्लस m2 बराबर 9 बट्टा 1। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, तो जैसे हम वज्र गुणा करेंगे तो देखो इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो, 13m1 प्लस 6m2 बराबर 9, एक से गुणा किया ऐसा कैसा आ गया, 9 को इससे गुणा करेंगे 9m1 प्लस 9m2। अब m1 को तो एक तरफ ले लो और m2 को एक तरफ ले लो, तो या 13m1 तो पहले से इधर है, ये 9m1 जैसे इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर 9m2 तो पहले से उधर है, 6m2 जैसे उधर है किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 13 में से 9 गए, कितना बचे बेटा, 4m1 बराबर यहां पर कितने बच गए बेटा, 3m2। तो हमारे पास बच गया m1 बट्टा m2, ये गुणा में था भाग में आ गया, बराबर 3, ये 4 इधर गुणा में था किसमें चला गया, भाग में। तो या m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ जाएगा, 3:4। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रेखा क्या करती है, इसको 3:4 के अनुपात में बांटती है। इस तरीके से हमने आपको 9 की प्रश्नावली पूरी अच्छे तरीके से रिवीजन करवाने की कोशिश की। आप अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लें, और फिर भी यदि कोई सवाल नहीं आता है तो मैंने आपको बताया मेरे मोबाइल नंबर 9672843888 पर आप जो भी क्वेश्चन आपको बताना है उसके लिए आप व्हाट्सएप कर दें, अपना मोबाइल नंबर लिख के बता दें, उस क्वेश्चन को दोबारा बता दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। अच्छे तरीके से पढ़े। जय भारत, जय हिंद।